In the name of Allah, the most merciful, the most gracious, we seek His help, we seek His guidance, because whom He guides, He is the really guided, and whom He sends astray, we will find no guiding advocate for Him. Assalamu alaikum, dear students. Our previous lecture was about pronouns. उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया प्रोनाउन ये वर्ड कहाँ से आया, कैसे इसके मीनिंग इवॉल्व हुए, और हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोनाउन की सारी कैटेगरीज उनके सारे केसेस डिस्कस किए। आज हम एक बड़ा ही अहम रूल डिस्कस करने वाले हैं, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। इस रूल को डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। आई, you and he will recite the Holy Quran. Now, जनरली हम इस सेंटेंस को देखें तो उसमें कोई गलती नहीं है। आई, यू एंड ही विल रिसाइट द होली कुरान। मैं, आप और वो कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। इस सेंटेंस में किसी किस्म का फ्लॉ नहीं है, लेकिन सीक्वेंस वाइज इसमें प्रोनाउन देखें कौन कौन से हैं। एक ये प्रोनाउन है, एक ये प्रोनाउन है, एक ये प्रोनाउन है। सीक्वेंस वाइज ये सेंटेंस गलत है। अब ये सेंटेंस गलत क्यों है, हमने आज इस चीज को डिस्कस करना है। आप थोड़ा सा इस टेबल को देखें। फर्स्ट पर्सन प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं, आई एंड वी। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी एंड दे। नाउ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हम कोई भी सेंटेंस जब लेते हैं, या तो वो सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में है, यानी उसमें कोई पॉजिटिव डीड की जा रही है। मेरी मुराद पॉजिटिव सेंटेंस से उसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव मुस्बत होना नहीं है या मनफी होना। सेंस उसका मीनिंग। एक काम होता है जो पॉजिटिव है, जो मुस्बत है, जो अच्छा काम है, कोई गुड डीड है, ठीक है, कोई हम नेक अमल कर रहे हैं। तो जो गुड डीड होती है उसमें प्रोनाउन की सीक्वेंस कुछ इस तरह से होती है। हम सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखते हैं, उसके बाद हम थर्ड पर्सन लिखते हैं, और उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन लिखते हैं। यानी अगर हमें एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें हम कोई अच्छा काम परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें ये तीनों पर्सन हैं, तो हम पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। अब मैं आपके सामने वही सेंटेंस दोबारा लिखता हूं। आई, ही एंड यू विल हेल्प द पुअर। हम ये सेंटेंस ले लेते हैं, हम गरीबों की मदद करेंगे। मैं, वो और आप गरीबों की मदद करेंगे। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव डीड में है। इसमें हमारे पास प्रोनाउन की सीक्वेंस होनी चाहिए, सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन बाद में, और वन एंड टू। यानी हम इसको की बना लेते हैं, 2 3 1। अब 2 ये है, 3 ये है, 1 ये है। हमारे पास ये सीक्वेंस क्या आ रही है, लेट्स हैव अ लुक। हमारे पास ये सीक्वेंस आ रही है आई। इधर देखें, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं 1। आगे आ रहा है ही, इस कॉलम में देखें ही कहां पे है, ही। ये है थर्ड, इसके ऊपर हम लिख देते हैं 3। इसके बाद आ रहा है यू, यहां पर यू तलाश करें, यू है सेकंड में, इसके ऊपर हम लिख देते हैं 2। हमारे पास ये सीक्वेंस आ रही है 1 3 2। होनी क्या चाहिए थी, 2 3 1। अब देखें 2 कहां पे है, ये है, इस 2 को यहां पे आना चाहिए था, इस 3 को दूसरे नंबर पे आना चाहिए था, 1 को एंड पे आना चाहिए था। तो हम यहां पर ये की लिख लेते हैं, 2 3 1। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 2 ये है सेकंड पर्सन, तो यहां पर आना चाहिए यू। इसके बाद 3 आना चाहिए, 3 की वैल्यू है ही। इसके बाद एंड, इसके बाद फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट की वैल्यू है आई। तो ये सेंटेंस बनेगा, यू ही एंड आई विल हेल्प द पुअर।
अब ये सेंटेंस ठीक है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस ठीक है। अब अगर इसमें आप कहते हैं कि जी सेकंड पर्सन है ही नहीं, तो फिर उसकी सीक्वेंस बनेगी 3 एंड 1। अगर उसमें थर्ड नहीं है तो फिर 2 3 को 0 कर दें, यहां पे 1 आ जाएगा। अब इसी तरह जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी भी एक सीक्वेंस होती है। ये तो पॉजिटिव डीड थी। अब मैं आपको बताता हूं कि नेगेटिव डीड्स में अगर किसी सेंटेंस का सेंस नेगेटिव हो, ठीक है, नेगेटिव डीड हो, तो हम उसमें फिर प्रोनाउन की सीक्वेंस क्या रखते हैं। उसमें प्रोनाउन की सीक्वेंस कुछ इस तरह से होती है, फर्स्ट सबसे पहले, थर्ड उसके बाद, और सेकंड सबसे एंड। इसकी सीक्वेंस है 1 3 2। अगर आप लोग गुड डीड की सीक्वेंस देखें तो वो थी 2 3 1, ये पॉजिटिव की है। अगर आप इसी को उल्ट कर दें तो ये नेगेटिव की होगी, 1 3 एंड 2। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, यू आई एंड ही विल मिस द लेक्चर। देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है। जरा हम इनकी वैल्यूज को देखते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वैल्यूज। ये कौन सा पर्सन है? यू, सेकंड। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड। हमारे पास ये वैल्यू बन रही है 2 1 3, होनी चाहिए थी 1 3 2, तो हम ये की लिख लेते हैं 1 3 2। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं। 1 फर्स्ट पर्सन इसमें कौन सा है? आई। थर्ड पर्सन कौन सा है? ही। एंड सेकंड पर्सन कौन सा है? यू। आई, ही एंड यू विल मिस द लेक्चर। अब हमारे पास ये सीक्वेंस ठीक है, जबकि ये सीक्वेंस गलत थी। सिंपल इज दिस। अगर पॉजिटिव सेंस हो तो उसमें सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन बाद में, और फर्स्ट पर्सन एंड में। अगर नेगेटिव डीड हो तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर सेकंड पर्सन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, आई हैड डिस्क्राइब इन द प्रीवियस लेक्चर दैट फर्स्ट पर्सन आप खुद हैं, सेकंड पर्सन सामने वाला शख्स है, जबकि थर्ड पर्सन जो है वो गायब है, वो यहां पे मौजूद नहीं है। इसकी हम एक की सी बना लेते हैं, दैट विल असिस्ट यू, दैट विल हेल्प यू फॉर पॉजिटिव सेंस, for negative sense. For positive sense, the key is second person, then third person, then first person. For negative, first person, third person, then second person. We can write the pronouns here as well. Second person, you. Third person, he, she, they. First person, I and we. Here, first person, I and we. Third person, he, she and they. Whereas second person, you. I have written here the subjective cases. You people know it. If you will refer to my previous lecture about the introduction to the pronouns, उसमें मैंने आपको ये केसेस बताए थे, ये सारे सब्जेक्टिव केसेस हैं। बिकॉज आई एम टॉकिंग द प्रोनाउन इन द सब्जेक्टिव केस, then it will work as a subject. That's why I have written just the subjective cases. For positive deed, second person, third person, then first person. For negative deed, first person, then third person, then second person. If you have any question, you can inbox, you can comment, you will get your answer. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.